हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। बेसिकली आपके सिलेबस में केवल और केवल प्रिंसिपल ही पूछा है और केवल आपको उतना ही समझना है, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा अगर ये क्वेश्चन तो आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। वहाँ केवल आपसे पूछेगा राइट डाउन द प्रिंसिपल और द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये लिमिट टेस्ट होता क्या है, ठीक है। आप अपनी उंगलियां निकालते जाइएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहला इसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट कहा गया है। समझिएगा बात को मेरे। एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, जहाँ पे आप क्वालिटी पता लगाते हैं, गुणवत्ता अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेब आपने लिया, सेब अगर देखने में सुंदर है तो कहेंगे अच्छे क्वालिटी का। अगर सेब थोड़ा सा सड़ा हुआ है तो आप कहेंगे कि बुरे क्वालिटी का, अच्छा नहीं है, सड़ चुका है। बट एट द सेम टाइम जब आप क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं तो वहाँ आप ये देखेंगे कि वो सेब कै किलो का है, 1 किलो का है, आधा किलो का है, कितने किलो का है। अब ये तीसरी चिड़िया जो आ रही है इसका नाम है सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि ये बस आपको क्वांटिटी बताएगी, ज़्यादा है कि कम है बस इतना बताएगा। फॉर एग्जांपल आप ये इमेज देख लीजिए, यहाँ एक तरफ रखा गया है स्टैंडर्ड और एक तरफ रखा गया है टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड से यदि टेस्ट की टर्बिडिटी मतलब जो धुंधलापन है वो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब आपका सैंपल फेल हो गया, उसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर स्टैंडर्ड के बराबरी में है तो टेस्ट पास हो गया और आप सैंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं दवा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको एक शब्द का भी मतलब एक शब्द का नाम लिया, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ऐसा होता है किसी भी एक सब्सटेंस में कोई भी बाहरी तत्व अगर आ जाए जिसका वहाँ पे ज़रूरत नहीं था तो उसको कहा जाएगा इम्प्योरिटी। ये बेसिकली मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में समझा के रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक और ले लीजिए आप। इम्प्योरिटी क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक का नंबर है और उसी 100 तक के नंबर के बीच में अगर ABC कहीं लिखा जाए तो उसको कहा जाएगा इम्प्योरिटी। तो चलिए अब आपको होप से ये समझ में आ गया कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। एक तरह का सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसको डिजाइन किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए थोड़े अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को, थोड़े से इम्प्योरिटी को, ठीक है, जो किसी एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मतलब जो दवाएं, ठीक है, दवाओं को फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस कहा जाता है। सम ऑफ द टेस्ट that are performed in order to know the level of impurity in any pharmaceutical product are as following। मतलब कोई एक दवा है, उस दवा के अंदर निम्नलिखित लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं ताकि निम्नलिखित इम्प्योरिटीज़ का पता लगाया जा सके। फॉर एग्जांपल पहला लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, एक तरह का ऐसा टेस्ट है, एक तरह का ऐसा सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि आइडेंटिफाई करेगा और कंट्रोल करेगा क्लोराइड आयंस को। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आयन का पता लगाएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का पता लगाएगा। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल जैसे टिन, बिस्मुथ, कॉपर, ये क्या करेंगे, इन तीनों का पता लगाएंगे। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का पता लगाएगा, लेवल कि कितना लेवल है उसका हमारे सैंपल में। अगर उसका लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा सैंपल खराब है, अगर लेवल कम होगा तो हमारा सैंपल पास है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और सबसे अंतिम में भी यही मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसके बाद अगर आप सल्फेट पढ़ना चाहते हैं, आयरन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर लीजिएगा, अगर वीडियो होगा तो आपको मिल जाएगा। द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज एन एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प अस डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्लोराइड इन एनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कोई एक दवा है, उस दवा के अंदर क्लोराइड की कितनी मात्रा है, ज़्यादा है कि कम है, इसको पता लगाने के लिए एक प्रयोग होता है और उस प्रयोग का नाम होता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। द प्रिंसिपल ऑन विच दिस ओवरऑल टेस्ट रिलाई इज गिवन बिलो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारा का सारा जितना भी यहाँ पे कुछ हो रहा है, इस सिद्धांत में जो भी कुछ हो रहा है उसको इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना। NaCl AgNO3 से रिएक्ट करता है HNO3 के प्रेजेंस में ताकि बने AgCl और बने NaNO3। ये जो AgCl बन रहा है सिल्वर क्लोराइड, असल मायने में ये एक धुंध पैदा करता है एक पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर जब धुंध पैदा होगा और उसी को आप ले जाके अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके सैंपल में इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादा है या इम्प्योरिटी कम है, ठीक है।
Limit test of chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride। जो अभी मैंने रिएक्शन में ऊपर बताया उसी को मैंने शब्दों में नीचे लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों का बुद्धि मान लीजिए उसको आसानी से समझ लेगा एज कम्पेयर टू रिएक्शन, ठीक है। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिएक्शन अगर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क मिलते हैं, वर्ड्स अगर लिखेंगे तो आपको कम मार्क मिलेगा। विच अपीयर्स एज अ सॉलिड ऑप्लसेंस इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बता रहा है ओवरऑल आप समझिए कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में NaCl AgNO3 से रिएक्ट करता है HNO3 के प्रेजेंस में, तब बनता है AgCl और यही AgCl ऑप्लसेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब एक तरह का सॉलिड पार्टिकल्स बना देगा, जिसके वजह से आपको आसानी से कंपेयर कर लेंगे आप इस टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ में, ठीक है। नोट, ऑप्लसेंस मीन्स अकरेंस ऑफ अ मिल्की वाइट कलर विच इज नॉट वेरी ब्राइट। मतलब ये जो ऑप्लसेंस होता है ये एक तरह से हल्का दूधिया कलर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। एक तरह से ऐसा देख लो कि आसमान की तरफ देख लेना, जब बादल हों साफ एकदम, तो वो थोड़ा सा जो अपीयरेंस मिलता है वो कहीं ना कहीं आप ऑप्लसेंस से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, अभी तक जिन चीज़ों को आपने सिंपल शब्दों में पढ़ा था अब इसी को थोड़ा सा पेचीदा बनाते हैं, क्योंकि जब आप वाइवा देने जाते हैं ना भाई साहब, तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है ये इसमें क्यों डाला, ये इसमें क्यों डाला, तो सब समझा रहा हूँ मैं, बस ध्यान से समझना। NaCl, अब मान लो तुमने इतने इतने केमिकल का इस्तेमाल किया जो AgNO3 ये बहुत महंगा आता है, तुम गए उस पर टेस्ट लगाने के लिए, रिजल्ट कुछ दिखा ही नहीं, तो तुम कुछ जानोगे ही नहीं, कुछ सीखोगे ही नहीं। इसलिए NaCl का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि क्लोराइड आयन कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे वो धुंध पैदा करते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं NaCl, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे क्लोराइड आयंस की मात्रा प्रेजेंट ही होती है, कन्फर्म वहाँ पे क्लोराइड आयंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है NaCl इज अ गुड सोर्स ऑफ क्लोराइड। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एग्जाम में एज इट इज़ अगर आप बना देते हो ना तो बात मानो आपके नंबर एकदम रॉकेट। मतलब आप समझना AgNO3 क्यों डालते हैं, ठीक है। AgNO3 इसलिए डालते हैं क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड के साथ में बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है, उसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और जब वो रिएक्ट करेगा तभी बनेगा AgCl, और जब AgCl बनेगा तभी आपको ऑप्लसेंस देखने को मिलेगा, और उसी ऑप्लसेंस से आप ये पता लगाएंगे कि जो टेस्ट सैंपल है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है कि कम है। अब बात आ रहा है HNO3 का इस्तेमाल क्यों किया हमने इस रिएक्शन में। HNO3 जो है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये इस टेस्ट में इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि सिल्वर और क्लोराइड जब एक बार जुड़ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे से अलग ना होने पाएं, इसलिए इस्तेमाल किया गया है HNO3। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखता है HNO3 कि कोई बाहरी तत्व अगर इनके बीच में एंट्री करने की कोशिश करता है तो HNO3 उसको पानी में ही डिसॉल्व कर देता है उसी सॉल्यूशन में, इसी वजह से HNO3 का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल आप जल्दी से इसको देखिएगा, NaCl रिएक्ट विथ AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 टू गिव AgCl प्लस NaNO3, और तीर जो है AgCl के बगल में वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, उसका मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है। मतलब कोई भी दो पानी आप ऐसा मिक्स करो कि उसमें सॉलिड बन जाए और सॉलिड बन के वो नीचे गिर जाए तो उसको कहा जाता है कि प्रिसिपिटेट हो गया कोई चीज़। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो ऑप्लसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। AgCl जो प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी को, और यही टर्बिडिटी आगे चल के हम कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन से। स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन क्या है सर? स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम IP से देख के बनाते हैं, इंडियन फार्माकोपिया से देख के बनाते हैं, और कहीं ना कहीं इस टेस्ट में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसी से हम कंपेयर कराएंगे अपने टेस्ट को। यदि हमारे टेस्ट का धुंध ज़्यादा तो टेस्ट फेल, यदि हमारे टेस्ट का धुंध बराबर इस स्टैंडर्ड से तो हमारा टेस्ट पास हो गया, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ जो चीज़ ना समझ में आया हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए इसी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको बताने का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बात मानिए मेरा इस बार जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। यदि लाइक्स मिलते गए और कमेंट ढेर सारे आप लोगों की तरफ से मिलते गए तो मैं पक्का है इस बार पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।